बात जब सड़क सुरक्षा की हो तो परिवहन विभाग हमेशा से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को भी जागरूक करवाता रहता है। हमारे साथ कुछ परिवहन विभाग से संबंधित कुछ अधिकारी भी हैं, टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे, आपका नाम? मेरा नाम जयलाल चौहान है। जयलाल चौहान जी, हम सड़क सुरक्षा से संबंधित कई बार बहुत सारी नेग्लिजेंसी देखते हैं। आपने क्यों फैसला किया कि आप अब यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं, कोई भी हमारा साथी भाई मतलब इस तरह से इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको अपना ब्लड दें। अगर उसके साथ मैच करता है तो उसके लिए दें और थोड़ा सा उसकी हेल्प हो सके। सड़क सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, आप लोग जब सड़कों पर चलते हैं तो मन में क्या रहता है? क्या कई बार ऐसा लगता है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित हम भी कई बार नेग्लिजेंसी करते हैं कि चलो जहाँ से मुड़ जाती है वहाँ से मोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि मतलब जितना अपने से हो सकता है, जितना सेफ हो सकता है उतना करें ताकि सामने वाला भी सेफ रह सके और अपने आप भी सेफ रख सके और सामने से आने वाले को भी सेफ रख सके। सड़क सुरक्षा के आपकी नज़र में क्या मायने हैं? क्योंकि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियां भी रहती हैं, ऊपर से हमारे साथ सवारी भी रहती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी बातें ध्यान में लोगों को भी रखनी चाहिए? देखिए, मेरा सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ मैं आपको और सभी को मेरा नमस्कार। सड़क सुरक्षा में सबसे पहले तो थोड़ी सी सड़कें भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारा ये परिवहन विभाग से निवेदन भी रहेगा कि थोड़ा सा सड़कों के ऊपर भी ध्यान दे। और दूसरा जो है, यहाँ पे जितने भी गाड़ी चलाने वाले हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल में अपनी गाड़ी कोई चला रहे हैं, गाड़ी को सेफ्टी से चलाएं, रूल को फॉलो करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर रूल फॉलो करेंगे तो घटना के स्तर भी कम रहेंगे। रोज़ सड़क में चलते हैं, समस्याएँ क्या लगती हैं? देखिए, समस्याएँ अब तो काफ़ी हद तक जो है, अगर शिमला सिटी की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हल हो चुकी है। हमारी टैक्सी एसोसिएशन ने एक मांग रखी थी कि शिमला के अंदर इसको एक CCTV लेस किया जाए, जो आज हो चुका है। तो उससे कहीं ना कहीं काफ़ी मदद हमें मिल रही है, जिसमें जो हम आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गाड़ी चोरी होती है या किसी तरह का किसी भी गेस्ट का कोई सामान गाड़ी के अंदर रह जाता है, आइडेंटिफाई नहीं होता कि टैक्सी वाले के पास जो है सवारी का नंबर है या सवारी के पास, क्योंकि कई बार बहुत सी सवारियाँ लिफ्ट लेती है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अभी कल परसों जो है लिफ्ट के अंदर भी एक माजरा ऐसा ही आया जिसमें किसी गेस्ट ने चलते टैक्सी चालक से लिफ्ट लिया और लिफ्ट होने के बाद जो है वो बेचारा उतर गया। ना तो गेस्ट के पास टैक्सी चालक का नंबर था और ना ही टैक्सी चालक के पास गेस्ट का नंबर था। और जी, तो अब ये CCTV जो है इसमें एक मददगार साबित हो रहा है। और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ है। अनुपम जी, आपकी हमेशा से कोशिश रहती है कि सड़क सुरक्षा के प्रति आप लोगों को भी अवेयर करते रहें। इस बार आपने एक अलग इनिशिएट लिया है, इनसे कोऑर्डिनेट कैसे किया और इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव क्या है, मैसेज क्या है समाज को? धन्यवाद शिवा जी। दरअसल आपको पता है, परिवहन विभाग इज़ ऑलवेज कमिटेड सड़क हादसे कम हो, इस पर पूरे प्रयास हम लोग करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है, हम देखते हैं कि वैसे तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, कहीं पे भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है किसी भी स्थिति में, ये हमेशा तत्पर रहते हैं, सबकी मदद करते हैं। लेकिन विभाग ने ये प्रयास करना सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो जितने भी लोग हैं उनको एक मैसेज हमारा है कि वो एज ए गुड समैरिटन सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें और उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। उसके साथ कोई पूछताछ नहीं होगी, उसके सारे अधिकार सुरक्षित हैं। रूल्स में अमेंडमेंट हो चुकी है मोटर व्हीकल रूल्स में, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। घायलों की हमेशा मदद करनी है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट करता है तो 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और ये पीड़ा सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो अस्पताल में होता है। और उसको ब्लड की, उसके रिश्तेदारों को जब नज़र आता है कि यार कितनी समस्या में हुए हैं, और कई बार जो है ब्लड की जो है वो पूर्ति कई बार नहीं भी हो पाती, तो ये हम एक डिपार्टमेंट के माध्यम से भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सब लोग आगे आएँ, रक्तदान करें, निरंतर करते रहें और अपने जीवन का एक ध्येय बना लें कि हमें दूसरों के जीवन की भी रक्षा करनी है। ये मानव जीवन है, बड़ी किस्मत से मिलता है, तो क्यों ना इसमें हम खुद भी सुरक्षित रहें, यातायात नियमों को पालन करें और दूसरों को भी आवश्यकता पड़ने पर जो है वो मदद करें। यही हमारी पूरी टीम का ध्यान है। कई बार अधिकारियों के संबंध में आम लोगों की ये राय रहती है कि आम जनता से उनका सरोकार ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इस बार जिस तरह से हम सड़क सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, नए इनिशिएट, तो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह हम सड़कों पर रोज़ चलते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स भी कह रहे थे कि हमें बड़ी समस्याएँ आती है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर इस साल नए इनिशिएट क्या लिए जा रहे हैं? देखिए, रोड सेफ्टी सेल जो है उसमें
हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और अवेयरनेस का हमारा अपना विभाग का जो एक सेल है वो पूरी तरह से कार्यरत है। इसमें सभी विभागों की जो है वो एक 3 साल का एक एक्शन प्लान हमने एक मीटिंग करके मांग लिया है और उस पर जो है हम आगामी रणनीति बनाएंगे ताकि सभी सेक्टर्स में, इन सब जगहों में जो है सब लोगों के अच्छे विचार इसके बीच में इनपुट्स लिए जा सकें और लोगों की ये हम देखते हैं सब सड़कों पे चलते हैं कि 2-3 चीज़ें आप देख रहे हैं आज की डेट में सड़कें अच्छी बन रही हैं और उस पर गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो रही है, तो स्पीड भी बढ़ रही है, वो उतना ड्राइविंग में भी जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है ड्राइविंग में भी। तो इसलिए हमको दोनों तरफ से साथ साथ जो है अपने आप को अलर्ट रखना है, सारे नियमों का पालन करना है और जैसे जैसे लोगों के सुझाव आएंगे डेफिनेटली उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि सब लोगों के लिए बेटरमेंट की ओर काम किया जा सके। एक्सीडेंट्स को लेकर लगातार बात होती रहती है, एक्सीडेंट्स पे आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आम लोगों की भी ये बार बार कंप्लेंट रहती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है हम तो ये कहते हैं कि सभी से अपील रहती है हमारी कि स्वयं सजग रहें और आपकी सजगता जो है वो हमेशा जो है एक दूसरे की मदद करती है। अपनी लेन में रहें, यातायात नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, रोड में रैश ड्राइविंग ना करें। रेस ड्राइविंग का कंसेप्ट जो है बहुत जानलेवा होता है। दूसरा मेरी अपील आप सबके माध्यम से ये भी है कि ये भी देखा जा रहा है कि आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें रूफटॉप गाड़ियाँ होती है, लोग उसमें बाहर निकलते हैं, दंडनीय अपराध है और रील्स भी बनाते हैं। जी वो बहुत दंडनीय अपराध है, उस पर हमारे सभी को जो है दिशा निर्देश है, उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपने लिए ऐसे खतरे ना मोल लें। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी हमारे साथ थे, सचिव भी हमारे साथ हैं। सर, लगातार इनिशिएट लिए जाते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, नए इनिशिएट इस बार क्या शामिल रहेगा क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स तो आपके सामने हैं? फर्स्ट चीज़ है, इंडिया में सबसे अधिक पर कैपिटा एक्सीडेंट्स हिमाचल में होता है एंड एवरी डे वी लूज 3 प्रेशियस लाइफ्स, 3 लोगों का मृत्यु हो जाता है। सो इसलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट द रोड सेफ्टी सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग वी हैव टू टेक प्रोएक्टिव रोल and as our director told you that health, education, the roads, the PWD and police, we all have to work together in order to make sure that that accidents come down. ये मैं अभी 4-5 दिन पहले मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था, वो कीरतपुर मनाली हाईवे, वो अगले महीने इट विल बी ओपन टू द पब्लिक एंड वो आई थिंक शायद इंडिया का बेस्ट हाईवे वही होगा। एंड हम लोग गया वहाँ का स्पीड लिमिट्स देखने के लिए और हाउ इतना कर्व्स है, 11 टनल्स है, काफ़ी ब्रिजेस है और 104 जगह में गांव का रास्ता जॉइन होता है। तो इसलिए यदि हम स्लो नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना बढ़िया सड़क है, लोग स्पीड में चले, इफ़ यू गो इन एब्सोल्यूट स्पीड एंड यू नो इन केस गाड़ी दूसरी सड़क से आ जाते हैं देन वहाँ हाईवे ऑफ एक्सीडेंट और हाईवे ऑफ डेथ हो जाएगा वो। सो इसलिए वी आर नाउ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट हाईवे हैज़ प्रॉपर साइनेजेस और लोगों को हम प्रॉपर लोगों को बता देंगे प्लीज़ इस स्पीड के ऊपर मत जाओ, इवन इफ द हाईवे लुक्स गुड 60 के ऊपर नहीं जाना है और कर्व्स में इतना कम होना है। ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई भी टूरिस्ट हिमाचल के अंदर इफ दे कम, फॉर एग्जांपल दिस हाईवे विल रिड्यूस द टाइम बिटवीन कीरतपुर एंड मनाली फ्रॉम 8 hours to 4.5 hours। इसलिए लोग नहीं सोच रहा है इतना खुला है हम फुल स्पीड में जा सकते हैं क्योंकि इतना कर्व्स है being a mountainous area. So we have to teach them like that. Every tourist who comes into Himachal, हम वो लोगों को pamphlets देते हैं टीच करने के लिए। हर स्कूल्स पे क्लब्स है, रोड सेफ्टी क्लब्स है, हर कॉलेजेस में रोड सेफ्टी क्लब्स है एंड हमारे रोड सेफ्टी फंड में hundreds of black spots and about few hundred vulnerable spots कहाँ एक्सीडेंट अधिक होता है उसका करेक्शन करने के लिए हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं। प्लस व्हाट वी कॉल एज रोड फर्नीचर्स, वो क्रैश बैरियर्स, साइड बैरियर्स, सब के लिए वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन हम कितना भी हम करते हैं कोई फ़ायदा नहीं है कब तक लोग अपनी जिम्मेदारी से दे शुड अंडरस्टैंड दैट हम लोग ओवर स्पीड नहीं करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है।
कब तक लोग अपने मन में दे आर वेरी क्लियर दैट में हमारे वी हैव टू सेव आवर ओन लाइफ्स. प्लीज़ अंडरस्टैंड इट्स नॉट ओनली योर ओन लाइफ, it is also the life of your family that you are affecting by your reckless driving. I'm very happy that today our taxi union and everybody who are with the road safety, all of them are giving blood today. This is just to show how important blood is and how important life is. And blood will it's not meant only for accident victims. It is just to show that we are a responsible department which are doing this. Thank you. सर एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन रोड सेफ्टी स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश, बिकॉज आपने सारी सिचुएशन हिमाचल प्रदेश की देखी है कि किस तरह ब्लैक स्पॉट्स की भी आपने बात की, आपने कहा कि क्रैश बैरियर्स का भी प्रॉब्लम रहता है, तो अब इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? See, कंटिन्यूसली नया रोड्स गवर्नमेंट बनते रहते हैं ना, सो इसलिए न्यू रोड्स में स्मॉल रोड्स है हमारे पास, ऐसे भी रोड्स है विच आर कॉल्ड एम्बुलेंस रोड्स, मतलब बड़े गाड़ी नहीं जा सकते हैं. सो मतलब रोड्स नैरो है. ऑब्वियसली हर रोड में क्रैश बैरियर्स और साइड बैरियर्स देना बहुत मुश्किल है. सो लिमिटेड फंड्स है. सो हम लोग कहाँ एक्सीडेंट्स होता है किसको हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, वहाँ हम मैक्सिमम फंड्स देने. दूसरे रोड्स में 1 सेकेंड का लापरवाही भी, 1 second you try to play with your phone or you try to play with your CD player, you can just lose it, right? So that's why education is extremely important. So उसके लिए हम whatever we can we are doing. सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट RD नजीम जी हमारे साथ थे. हमने जिस तरह से बात की कि टैक्सी यूनियन के लोग जो है वो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में किस तरह से नए इनिशिएट सरकार द्वारा भी लिए जा रहे हैं, इस पर भी हमने बातचीत की. तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार.